हेलो बेटा। तो आज अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है आरबीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो आपके जो प्रकाशिकी यंत्र है वो काम क्या आते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाशिकी यंत्र दूर की वस्तुओं को पास देखने में, ठीक है, और छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसीलिए अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो नॉर्मल आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप पी क्यू, ठीक है। यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है पी क्यू, ठीक है, और यहां पे आपकी आंख है, ठीक है। यहां से जो एंगल बन रहा है इसको आप मान लीजिए अल्फा, और ये जो आपकी आंख है इस ऑब्जेक्ट से डी दूरी पे है। कोई प्रॉब्लम? ये एक बेसिक डायग्राम है जो अपने को सभी में काम में लेना है। ओके बेटा, ये एक बेसिक डायग्राम है जिसका यूज आपको करना है। बोर्ड अपना छोटा है तो आप यहीं से एक बार अपना वैल्यू निकाल लेते हैं tan अल्फा की। तो tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी ये अपना सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर बात करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक डिफरेंस है। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक ही लेंस होता है और कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा लेंस, मतलब दो लेंसों का यूज करके आपने माइक्रोस्कोप क्या किया है, फॉर्म किया है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। एक आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम एक से ज्यादा लेंसों का उपयोग करते हैं। जो लेंस हमारे आंख की तरफ होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ठीक है। और उसको एक अपन बेलनाकार पाइप पे दोनों को अपन सेट करके रखते हैं और हम अपनी इच्छा अनुसार इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और इसे कहते हैं दंतोर दंड चक्कर व्यवस्था। तो यह आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें हम केवल एक ही लेंस काम में लेंगे, ठीक है। तो यहां से जो आपका tan अल्फा की वैल्यू आएगी बेटा, नॉर्मली जो हम निकालेंगे, तो जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू और बेस कितना है डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका एक मेन डायग्राम है। ये तब डायग्राम है जब हमारे आंख के सामने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाशिक यंत्र रखा नहीं गया है। इसके बाद हम एक प्रकाशिक उपकरण रख देंगे। तो जो आपको ध्यान से देखना है कि प्रकाशिक उपकरण रखने के बाद में जो आपका डायग्राम है वो बहुत ही केयरफुली आपको बनाना है। इसके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर केवल एक ही लेंस यूज किया जाता है। कितने लेंस यूज किए जाते हैं? एक ही लेंस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में हम काम में लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है वही पी क्यू, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है? फोकस से जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक लाइट रे अगर आपकी प्रकाशिक के अंदर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है, तो वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है, ये हम सबको पता है। और ये लाइट रे पीछे जाके किसी भी बिंदु पे जाके मिल जाती है और वहां पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है बेटा। ये आपकी क्या बन गई? इमेज बन गई। यहाँ पे हमारी क्या है? आंख, जिसकी सहायता से हम इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका है ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है? u डिस्टेंस पे। और ये जो आपकी इमेज बनी है ये v डिस्टेंस पे। और ये जो है ये इसका फोकस है, ठीक है। लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं, ये इसे f1 नाम दे देंगे। ओके बेटा जी। अब देखिए ये जो आपका एंगल है आफ्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
यूज करने के बाद जब आप प्रकाशिक यंत्र यूज कर लेते हो, उसके बाद वस्तु आपकी आंख पर कितना कोण बना रही है, बीटा। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, टेन बीटा की। और टेन बीटा की जो वैल्यू आपके सामने निकल के आ रही है वो आएगी पी क्यू अपॉन, इसको नाम ओ दे दो, अपॉन ओपी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, पी क्यू अपॉन ओपी, ये आप इसको नाम दे देना है, या हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको यू भी लिख सकते हो। ओके बेटा, पी क्यू अपॉन यू। अब जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है आवर्धन का, मैग्निफिकेशन का, वो होता है टेन बीटा, सॉरी बीटा अपॉन एल्फा, एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन आई, ठीक है, किसके, आफ्टर ऑप्टिकल यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र प्रयोग करने के बाद में आंख पर बना कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। कोई प्रॉब्लम यहां तक, तो एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन आई अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, ठीक है। अब यहां से जब आप ये वैल्यू इसके अंदर रखोगे, ठीक है, तो अब नॉर्मल अगर अपन जब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो बहुत छोटा है। तो हमें पता है इफ एल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अगर अल्फा और बीटा दोनों बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, तो वेरी स्मॉल, देन तब जो आपका टेन अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा के, और जो टेन बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, बीटा के। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो अपन यहां से क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो m इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। टेन बीटा का मान आपके पास कितना है, पी क्यू अपॉन यू, तो m इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, पी क्यू अपॉन डी, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, तो डी अपॉन पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू आपका कैंसिल, तो जो m की वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन इन सिंपल माइक्रोस्कोप, वो हमारी कितनी आती है, d अपॉन यू। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक। अब इसके अंदर हमारे दो केस बनेंगे, ये हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये हमारा किसका डायग्राम है, इमेज फॉर्मेशन का। अल्फा कब एंगल बनता है, अल्फा एंगल तब बनेगा जब आपने किसी भी प्रकाशिक यंत्र का यूज नहीं किया है, और बीटा एंगल तब बनता है जब हम प्रकाशिक यंत्र का यूज कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास में आ गया रिलेशन m इक्वल्स टू डी अपॉन यू। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे दो केस बनते हैं। पहला केस आपका ये होगा जब आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लियर डिस्टेंस d पे रखा हो। कहां रखा हो, क्लियर डिस्टेंस d पे। तो हमारा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बेटा आया है m इक्वल्स टू d अपॉन u। ये कब, ये तो आपका नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका केस फर्स्ट, कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो आपकी इमेज है वो कहां फॉर्म हो रही है, क्लियर डिस्टेंस d पे, तो v इक्वल्स टू क्या लिखोगे, माइनस डी, ठीक है, u इक्वल्स टू माइनस यू। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। तो अब यहां हम ध्यान से लिखेंगे फॉर्मूले, तो फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन
एफ। तो v की जगह क्या लिख देंगे, -1/d, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/f। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, d/u की। तो जो आपकी ये इक्वेशन है, ये पहला केस क्या है कि जब आपके इमेज कहां पे फॉर्म होती है, क्लियर डिस्टेंस d पे, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पे। अब देखो इसका मतलब ये v किसके बराबर है, d के बराबर ही तो है, कोई प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है, u के, इमेज कहां बन रही है d पे, लाइट ने कहां जा रही है इधर, और आप कहां रहे हो इधर, इसलिए v की जगह क्या है -d और u की जगह क्या है -u। इस इक्वेशन को आप d से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपको दिख रही है। तो जैसे ही d से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, प्लस d/u इक्वल्स टू d/f। यहां से कितना हो गया, -1 प्लस d/u इक्वल्स टू d/f। तो यहां से आपके पास जो d/u की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 प्लस d/f। और d/u ही किसके बराबर है, m के। तो यहां से जो पहला केस है उसके लिए आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/f, 1 प्लस d/f। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो सेकंड आपका केस बनता है, इसमें केस सेकंड की अगर अपन बात करें तो केस सेकंड क्या बनता है कि जब हमारा इमेज है वो इनफाइनाइट पे बने। कहां बने, इनफाइनाइट पे। जब भी हमारी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो हमें पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। तो आप इस m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d/f। तो ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल माइक्रोस्कोप में वो दो केस मैंने आपको बताए जब आपकी एक तो क्लियर डिस्टेंस d पे बने और एक आपका कहां बने, इनफाइनाइट पे। यह आपका इसका नॉर्मल डायग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। किसकी बात करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं, दो। कितने लेंस होते हैं, दो। एक लेंस किसकी तरफ होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक लेंस होता है आई की तरफ, जिसे बोलते हैं आइरिस। कोई प्रॉब्लम यहां तक। इन दोनों लेंसों को हम अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर जहां हमें इमेज बनानी होती है उस हिसाब से हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा होता है, उसकी फोकल लेंथ कम होती है, और जो आइरिस लेंस होता है, जो हमारे आंख की तरफ होता है, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। ओके, तो जो हमारा पहला है, पहला केस कौन सा, एक तो हमारा विदाउट, हम किसके यूज करें, बिना किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के यूज करें, एक डायग्राम बनाएंगे। वही डायग्राम जो मैंने आपको अभी बना के बताया था। ये आपकी डिस्टेंस d, यहां पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है PQ, और यहां पे आपकी आंख, ठीक है, और ये कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। कितना बन रहा है, अल्फा। तो ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये विदाउट अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, और इसके अंदर कितने लेंसों का यूज करेंगे, दो लेंसों का। कितने लेंसों का, दो लेंसों का। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस रखा हुआ रहता है वो हमारा ये हो गया, जिसे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस कहा। और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आइरिस लेंस की तुलना में कम होती है। यही आपको थ्योरी में लिखना होता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस काम में लिए जाते हैं। एक लेंस वस्तु की तरफ होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं,
एक लेंस नेत्र की तरफ होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की तुलना में कम होती है और इन दोनों लेंस को हमने पाइप पर व्यवस्थित कर रखा है जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे खिसका सकते हैं और इस पूरी व्यवस्था को धंतूर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। ये आपकी एक नॉर्मल सी थ्योरी है। ठीक है, लेकिन अब इसका जो डेरिवेशन है वो देखिए, आपने इसके सामने एक क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। इसके सामने आपने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। डायग्राम बहुत ही ध्यान से बनाना है बेटा। ठीक है, डायग्राम में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डायग्राम में गलती कर दी तो फिर आपका डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। आपने एक PQ ऑब्जेक्ट यहां रख रखा है, कोई प्रॉब्लम। यहां से एक लाइट रे सीधी जाएगी जो किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक। ये फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का है। ठीक है, तो इसको अपन नाम दे देंगे FO। क्या नाम दे दिए, FO। ठीक है, एक जो लाइट रे है आपकी, एक जो लाइट रे है वो इससे जाएगी, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी कि नहीं जाएगी, और बिल्कुल क्या निकल जाएगी, सीधी। ठीक है, एक आपकी लाइट रे ऐसे आ रही है, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना, तो पहले आपको इनको इंटरसेक्ट करा लेना है इस टाइप से। ओके बेटा, इंटरसेक्ट होने के बाद में आपको इसका डायग्राम बनाना है, किसका, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, आइरिस लेंस, जो किसकी तरफ है, आंख की तरफ है। ठीक है, अब ये जो आपका लेंस है, ठीक है, यहां पे आपकी कहीं भी आंख होगी जिसकी हेल्प से आप इसको देख रहे हो। ठीक है, इसको नीचे भी बना सकते हो, आपकी इच्छा। एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से आपको सीधी निकाल देनी है। ठीक है, और इन सारी लाइट रे को आपको आगे की ओर बढ़ाते हुए एक पॉइंट पे मिला देना है। ठीक है, और जहां पे ये सारी लाइट रे आपकी मिलेगी वहां पे आपका क्या फॉर्म होगी, इमेज। क्या फॉर्म होगी, इमेज। ठीक है, ये आपका लेंस है आइरिस। ठीक है, जहां पे ये तीनों लाइनें जहां कट हो रही है यहां पे, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगी, इमेज। PQ की इमेज कहां बनेगी, P डैश Q डैश पे। ठीक है बेटा, और P डैश Q डैश की जो इमेज है वो कहां बनेगी, P डबल डैश Q डबल डैश पे। कोई प्रॉब्लम। तो पहले आपके ऑब्जेक्टिव लेंस ने आपका इमेज फॉर्म की P डैश Q डैश, और P डैश Q डैश की जो इमेज है वो कहां फॉर्म हो गई, P डबल डैश Q डबल डैश पे। ओके बेटा, अब ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल है बीटा। क्या है, बीटा। तो वही बात आप नॉर्मल तरीके से सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, tan अल्फा की। tan अल्फा की जो बाहर से वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी PQ अपॉन D। सही बात है। और फिर अपन यहां से tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan बीटा की जो आपकी वैल्यू आएगी, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इस लेंस के लिए इमेज है। तो ये इमेज कौन से लेंस की है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे VO से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VO से। ये जो आपकी डिस्टेंस है वो है UO, O का मतलब ऑब्जेक्टिव। ये जो आपकी इमेज यहां बनी है, ये जो इमेज है ये इसके लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का। तो इसको मैंने नाम दे दिया UE। क्या नाम दे दिया बेटा, UE। अब हम tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan बीटा की जो वैल्यू आएगी
वो कितनी आएगी, P डेज Q डेज अपॉन में यूई, कितनी आएगी, अपॉन में यूई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हम ध्यान से देखेंगे तो m इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन एल्फा, वही बेसिक फॉर्मूला चलेगा, एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन आई अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। कोई प्रॉब्लम? अब अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, then tan alpha equals to alpha and tan beta equals to beta। तो यहां से जो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, वो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आप जब वैल्यू रखोगे तो आप वैल्यू रखोगे p डेज q डेज अपॉन ue इनटू में उल्टा कर देंगे तो d अपॉन pq। ओके बेटा, यहां से आप m की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी d अपॉन यूई इंटू में p डेज q डेज अपॉन में pq। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब एक समस्या यहां निकल के आती है कि हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है। तो ध्यान से देखिए, p डेज q डेज कौन से, pq इस ट्राइंगल में है और p डेज q डेज कौन से ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो ये लाइन देखिए, आप यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये जो डॉटेड डॉटेड दिखा रहा हूं ये ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, PQ O PQ एंड P डेज Q डेज O, सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। PQ एंड O P डेज Q डेज O में देखिए ये जो दोनों एंगल है ये बराबर है, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये है या नहीं है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसे हैं, दोनों सिमिलर। और अगर ट्राइंगल से अपने पास बोर्ड छोटा है तो यहां से देखेंगे, मैं क्या बोला, इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OP डेज Q डेज, समझ में आ गया। OPQ में एंगल ऑफ P और एंगल ऑफ P डेज बराबर है, एंगल ऑफ O बराबर है, दोनों में अपोजिट है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, P डेज Q डेज अगर एंगल बराबर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या होगा, बराबर। तो P डेज Q डेज अपॉन P डेज Q डेज अपॉन PQ इक्वल्स टू P डेज O अपॉन OP लिख सकते हैं। तो इसमें P डेज Q डेज अपॉन PQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P डेज O अपॉन OP, P डेज O अपॉन OP। तो M इक्वल्स टू D अपॉन UE, यहां पे क्या लिख सकता हूं, P डेज O अपॉन में OP। कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको उतारिए फटाफट। उतारिए बेटा। हाँ भाई, अब देखो सारे, जो आपका P डेज O है वो तो डायरेक्शन में ही है तो इसको तो अपन पॉजिटिव लेंगे, और जो OP है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको अपन नेगेटिव लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू D अपॉन UE इंटू में OP, P डेज O की वैल्यू क्या है, V नॉट अपॉन माइनस U नॉट।
तो हमारे पास जो आपका मैग्निफिकेशन निकल के आया है वो निकल के आया है माइनस डी अपॉन यू ई इंटू में वी नॉट अपॉन यू नॉट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वही बात पहला, ये आपका बेसिक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब वही बात कि जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो क्लियर डिस्टेंस कहां पे बने, डी पे। तो अपन इसी के अंदर काम में लेना है। जो फाइनल आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां बन रहा है, डी पे। और फाइनल आपका जो इमेज है वो कौन सा लेंस फॉर्म कर रहा है, आइरिस लेंस। कौन सा लेंस फॉर्म कर रहा है, आइरिस लेंस। तो अगर अभिनेत्र लेंस आपका फाइनल ऑब्जेक्ट बना रहा है, इमेज बना रहा है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला भी किसके लिए लगेगा, आइरिस लेंस के लिए ही लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइरिस लेंस के लिए अगर अपन लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब आपकी जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, फाइनल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां बन रहा है, क्लियर डिस्टेंस डी पे। कहां बन रहा है, क्लियर डिस्टेंस डी पे। ठीक है। इसका मतलब VE इक्वल्स टू आपको क्या लेना है, माइनस डी। ठीक है। फाइनल ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, UE इक्वल्स टू क्या लोगे, माइनस UE। ठीक है। फाइनल ऑब्जेक्ट आपका कहां बन रहा है, डी पे। इसके अंदर रख देंगे, ये लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है। तो 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यूई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन यूई की। तो यहां से अपन 1 अपॉन यूई की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसके अंदर रख दीजिए। ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये वैल्यू अपन इसके अंदर रख देंगे, किसकी, 1 अपॉन यूई की वैल्यू कितनी आ रही है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। और ये वैल्यू अपन पहले वाले में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा है माइनस डी। यहां पे इस यूई की पूरी वैल्यू रख देंगे अपन, डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई और इंटू में वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो ये वैल्यू आप यहां जब रखोगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको इसको सीख लेना है। ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर लेना है, नॉर्मल वैल्यू रख देनी है। ठीक है। या डायरेक्ट आप यही वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। जब डायरेक्ट आप यही वैल्यू रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 1 अपॉन यूई की जगह इतना रख दीजिए। ओके बेटा। अब अपन केस सेकंड की बात करेंगे। तो केस सेकंड में अपन क्या बोलेंगे कि आपका फाइनल ऑब्जेक्ट कहां बन जाए, इमेज कहां बन जाए, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे। तो जब आपका यूई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के, तो वीई किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के। तो एम की जगह क्या रख देंगे, माइनस डी अपॉन एफ ई वी नॉट अपॉन यू नॉट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कि आपका किसके लिए आ गया, सेकंड केस के लिए आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत बेटा आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपका क्या है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप काम क्या आता है, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उनको देखने के लिए किसको यूज किया जाता है, टेलीस्कोप को। और टेलीस्कोप का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। उसमें भी टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। उसमें भी कितने लेंस यूज किए जाते हैं, 2 लेंस। कौन कौन से,
ऑब्जेक्टिव और आइरिस। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जो लेंस आई की तरफ होता है उसे हम आइरिस लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो होता है वो से उल्टा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपकी आइरिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और टेलीस्कोप के अंदर हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और आइरिस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। इन दोनों लेंसों को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? टेलीस्कोप।